से बानी पीटीआई वकला से मुलाकात न कराने पर सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट जेल को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने बानी पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने नोटिस जारी करते हुए वकील को हिदायत की है तब तक आप दीगर पहलुओं पर गौर कर लें। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने मार्क्स दिए हैं कि इस केस में अदालती ऑर्डर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने SOPs बनाने की डायरेक्शन भी दी थी। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहाँ आपको बताएं कि अगर खिलाफ वर्जी हुई तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस बेंच में होगी। नाज़रीन, आपको अपडेट करते हुए भी बताएं कि जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने रिमार्क्स दिए हैं कि मेरे ख्याल में तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस केस में नहीं बनती। मैं नोटिस जारी करती हूँ लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने बानी पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को भी नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत मुलतवी। और बुलेटिन में कुछ बात करेंगे। तोशा खाना 2 केस अदालत की FIA को कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद की कोर्ट में तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्त समाअत पर समाअत हुई। बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशा खाना 2 केस पहले रेफरेंस में मिलता जुलता केस है। पहले और इस रेफरेंस में एक जैसे इल्ज़ामात, एक जैसे वादा माफ गवाह, एक तोशा खाना के 2 मुकदमात कैसे बन सकते हैं? दोनों मुकदमात मुल्ज़मान भी एक जैसे हैं। मुकदमा ये बनाया कि 7 मई से 10 मई के दौरान गिफ्ट्स मिले और यलगारी सीट की तकरीबन 60 लाख रुपए कीमत दी गई। और इस हवाले से ये भी बताया जाता है कि यलगारी सेट की तकरीबन 60 लाख कीमत दी गई। सेट प्राइस का तखमीना 5.8 मिलियन लगाया गया। इस कीमत के तखमीने को कस्टम क्लियर सिस्टम 3 अफराद ने दुरुस्त करार दिया। तकरीबन 30 लाख यानी 2.9 मिलियन रुपए की अदायगी पर खरीद लिया गया। प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि कीमत लगवाने को कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया। अदालत ने FIA ने केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए अदालत पेश हूँ। मैं जमानत केस में अल्तवा नहीं दूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त पर कल तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया। नाज़रीन, GHQ हमला केस के हवाले से अब बुलेटिन में कुछ बात करते हैं। इस हवाले से अपडेट करते हुए ये बताएं आपको कि GHQ हमला केस में बानी पीटीआई और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने सानिया 9 मई से मुतल्लिक केसेस की समाअत की। श्री मजारी, सदाकत अब्बासी, अमजद न्यासी, उस्मान डार अदालत में पेश हुए। गैर हाजिर 31 अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। दौरान समाअत GHQ हमला केस को पहले ट्रायल करने का फैसला करते हुए मुकदमे के नामजद मुल्ज़मान की चालान की नकूल तकसीम कर दी गई है, जबकि बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को बजरिया वकील नकूल तकसीम की गई हैं। 28 सितंबर और 4 अक्टूबर एहतजाज के केसेस में नामजद PTI कारकुनान और रहनुमा पेश न हुए। इनकी बीमारी के बाइस गैर हाजिरी की दरखास्तें दायर की गई। बानी PTI एहतजाज में तोड़ फोड़, जलाओ घिराव के मुकदमात का मामला पुलिस का बानी PTI को नामजद मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का भी फैसला किया गया है। पुलिस राय के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ मुकदमात को यकजा करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। बानी PTI को एहतजाज इंतशार की मां पर मुकदमात में नामजद मुल्ज़मान भी किया गया है। बानी PTI को शामिल तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने अडयाला जेल जाएगी। पुलिस ने एहतजाज के दौरान तहवील में ली गई KP की सरकारी गाड़ियां भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई। PTI के ज़िला सदर आमिर मुगल की गिरफ्तारी के लिए इस हवाले से बताएं कि पुलिस के छापे भी मारे गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली केसेस, फैसल चौधरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला। इस्लामाबाद के 3 हलकों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की है। इलेक्शन कमीशन ने स्टाफ को गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा पढ़ने की हिदायत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि क्या आप चाहते हैं? वकील अंजुम अकील खान ने कहा कि हमने तरमीम शुदा दरखास्तें जमा करवाईं, 2 समातें हुई जो अब नहीं आया, जवाब नहीं आया। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि मैंने अभी वकालतनामा जमा कराया है, मुझे जवाब जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनके वकील की जानिब से ये कहा गया है कि यहाँ इस हवाले से ये भी कहा गया है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसल चौधरी से मुकालमे में कहा कि आप अपनी आवाज़ नीची रखकर हमसे बात करें। फैसल चौधरी ने कहा कि आप हमारी दरख्वास्त का फैसला कर दें। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी।